नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों एक विमर्श खड़ा किया जा रहा है, वो है अखंड कांग्रेस का। पूरा एक कुनबा लगा हुआ है इस बात को समझाने में कि जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उन्हें कांग्रेस में अपना विलय कर लेना चाहिए, नहीं तो उनका हाल ममता बनर्जी जैसा हो जाएगा। सवाल यह है कि इस पूरे विमर्श के पीछे की कहानी क्या है और इसका परिसीमन से क्या लेना देना है, और इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सी रिपोर्ट सौंपी गई है। दरअसल वो रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है और ये जो पूरी कहानी है उस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसे हम लोग समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस पोषित इकोसिस्टम इस कदर घबराया हुआ है, इस कदर डरा हुआ है कि वो दरअसल अब जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उन्हें डराने में लग गया है। तो ये क्या है पूरा खेल, उसे हम लोग समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस रिपोर्ट से जो प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंची है और बाकायदे उनके सामने रखी गई है और उसमें बड़े डिटेल में तमाम चीजों को बताया गया है। और वो जो बताया गया है उस लिहाज से कहा जा रहा है किसी मानसून सत्र में उसे एग्जीक्यूट करना है, और जो एग्जीक्यूशन है उससे कांग्रेस का पूरा तंत्र घबराया हुआ है, डरा हुआ है। वो इस बात को लेकर परेशान है कि कहीं ये जो रिपोर्ट पीएम के पास पहुंची है, अगर ये एग्जीक्यूट कर दी गई तो उनका भविष्य क्या होगा, यानी कांग्रेस का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस पोषित हैं उनका भी जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा। तो अपने को अंधकार से बचाने के लिए और कांग्रेस को उबारने के लिए किसे डरा रहे हैं? क्षेत्रीय क्षत्रपों को। तो ये जो डर की कहानी है उसे जानने से समझने से पहले ये जानना होगा कि रिपोर्ट क्या गई है पीएम के पास। दरअसल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार समिति है उसने एक रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट परिसीमन से जुड़ी हुई है। और आप जान रहे हैं कि ये जो डिलिमिटेशन वाला मसला है ये सत्ताधारी दल के लिए कितना बड़ा है। वो इस जो डिलिमिटेशन वाला मसला है उसको पास कराना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि सीटों की संख्या बढ़ जाए। उस बाबत एक रिपोर्ट तैयार की गई है जो आर्थिक सलाहकार परिषद ने तैयार की है और वो पीएम के सामने रखी है। अब उसमें जो कुछ बातें कही गई हैं उसे थोड़ा करीने से समझते हैं और फिर आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं कि डर की वजह क्या है। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो सीटें बढ़ानी है 543 से 824 सीटें करनी है, तो उसमें 170 सीटों को चुना गया है और कहा गया है उस रिपोर्ट में कि 111 सीटों को जो है 170 में से 111 सीटें उसमें जो है आप 3 सीटें बना सकते हैं और जो बचेंगी 59 उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। आपने बात समझी? तो ये जो कुल खाका उन्होंने तैयार किया है कि सभी सीटों को बांटने की जरूरत नहीं है, यानी 170 सीटें हैं जहां आबादी बहुत ज्यादा है तो उस लिहाज से उन सीटों को बांटा जाना चाहिए, जिसमें 111 जो सीटें हैं उसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं और जो 59 है उसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। यह रिपोर्ट बाकायदे रख दी गई है और उसमें यह भी कहा गया है कि इसकी वजह से क्या होगा कि वोटिंग टर्नआउट जो है वो बढ़ेगा, यह भी बताया गया। इसके अलावा इसमें यह भी खाका दिया गया है कि इस परिसीमन के जरिए कितनी सीटें कहां बढ़ेंगी। जैसे तमिलनाडु में अभी 39 सीटें हैं, 59 हो जाएंगी। कर्नाटक में 28 हैं, 42 हो जाएंगी। केरल में 20 है, 30 हो जाएगी। तेलंगाना में 17 है, 26 हो जाएगी। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां 80 है, 40 सीटें बढ़ेंगी। बिहार में 40 है, 60 हो जाएगी, वहां 20 सीटें बढ़ेंगी। महाराष्ट्र में 48 है, 72 हो जाएगी। राजस्थान में 25 से 38 हो जाएगी। मध्य प्रदेश में 29 से 44 हो जाएगी और गुजरात में 26 से 39 हो जाएगी। ये पूरा खाका उन्होंने खींचा है कि ये जो परिसीमन वाला बिल है जब ये पास हो जाएगा तो किस तरह का सिनेरियो उभरेगा। अब इस बिल को लेकर सरकार बहुत
जबरदस्त तैयारी कर रही है कि इसको हमें पास करा लेना है। ठीक है, अब ये जो पास करने वाला मसला है उसी के लिए पूरी तैयारी एनडीए कर रही है। और उस तैयारी का जो आप ये कहें कि तैयारी के लिए जो बूस्ट मिला है उसकी वजह है पश्चिम बंगाल का नतीजा। पश्चिम बंगाल के नतीजे ने एक बात तो साफ कर दिया है कि जो ये 2/3 वाला हर्डल है वो हर्डल जो है वो दूर हो जाएगा। और मसला सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं है, मसला जो है तमिलनाडु का भी है। अगर तमिलनाडु में जो घटना हुई है वो नहीं होती तो सत्ताधारी दल यानी एनडीए इस तरह का साहस नहीं जुटा पाता, क्योंकि अभी तो विशेष सत्र इन्होंने बुलाया था ये पश्चिम बंगाल के चुनाव के दरमियान, या आप कहें जब 5 राज्यों का चुनाव घोषित हुआ उस दरमियान विशेष सत्र बुलाया गया था। और उस विशेष सत्र में डिलिमिटेशन वाला भी मसला था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था। अभी पश्चिम बंगाल ही नहीं, जो तमिलनाडु में घटना घटी उसके कारण जो है बूस्टर डोज मिल गया एनडीए को। तमिलनाडु में क्या हुआ देखिए, डीएमके के पास 22 सांसद हैं। अब कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ दिया। जब इन्होंने साथ छोड़ दिया तो डीएमके ने कहा कि हम तुम्हारे साथ गठबंधन में रहेंगे ही नहीं, यानी डीएमके अलग हो गया। अब जो सबसे बड़ी चीज है कि पिछली बार डीएमके राहुल गांधी की अगुवाई वाले गठबंधन का हिस्सा था, अब वो राहुल गांधी की अगुवाई वाले गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वो कह रही है कि हम अलग बैठेंगे, संसद में अलग बैठेंगे, यानी उन सीटों पर बैठेंगे जो सीटें ना कांग्रेस के साथ हैं और ना बीजेपी के साथ हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 22 सांसद तो वैसे ही कम हो गए। भाई डिलिमिटेशन का विरोध डीएमके करती रही है तो डीएमके चली जाएगी, वॉकआउट कर जाएगी। उस स्थिति में भी बीजेपी का यानी एनडीए का ही फायदा होना है। इस लिहाज से उन्होंने अपना दम भरा कि साहब इसको मानसून सत्र में लेकर आते हैं, और इसी बाबत जो है पूरी रिपोर्ट वगैरह पीएम के टेबल पर रख दी गई है। अब जो असल समस्या हुई है वो कांग्रेस के सामने खड़ी हो गई है। ये जो 8 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई, वो बैठक क्यों हुई? वो बैठक इस वजह से हुई ताकि क्षेत्रीय क्षत्रपों को डराया जाए, धमकाया जाए कि आ जाओ राहुल गांधी की छतरी के नीचे, नहीं तो समझ लेना तुम्हारा भविष्य खतरे में है। मसला क्षेत्रीय क्षत्रपों के भविष्य का है ही नहीं है, मसला राहुल गांधी के भविष्य का है। क्योंकि ये डिलिमिटेशन बिल अगर पास हो जाता है लोकसभा से, राज्यसभा में तो इन्होंने 2/3 जुटा लिया है, लोकसभा से पास होने का मतलब ये राज्यसभा से भी पास होगा और ये बन जाएगा कानून। और कानून बनते ही राहुल गांधी पीएम इन वेटिंग ही रहेंगे, उनका कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इस बात से सोनिया गांधी घबराई हुई है। तो सोनिया गांधी ने अपने पूरे जो उनका पूरा तंत्र है जो लुटियन टीले पर खड़ा है उसको एक्टिवेट कर दिया, ये बताने के लिए कि जाओ और कहो कि अखंड कांग्रेस जरूरी है। आप देखिए आशुतोष क्या कह रहे हैं, विनोद शर्मा क्या कह रहे हैं, फिर आप चले जाइए शीतल पी सिंह क्या कह रहे हैं, अभय दुबे क्या कह रहे हैं। ये पूरा वो तंत्र है जो एक बात बताने में लगा हुआ है कि आप लोग कांग्रेस के साथ मिल जाइए। क्यों मिल जाइए? क्योंकि अगर आप कांग्रेस के साथ नहीं मिलेंगे तो आपका हाल टीएमसी जैसा होगा। टीएमसी का हाल टीएमसी जैसा क्यों हुआ? उसका कारण है अभिषेक बनर्जी का तानाशाही। इस कारण से टीएमसी जो है वो छिन्न भिन्न हो रही है। लेकिन और जो पार्टियां छिन्न भिन्न हुई, ये सवाल उठता है ना, उद्धव ठाकरे छिन्न भिन्न हुए क्योंकि उन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया। जब आप विचारधारा से समझौता कर लेंगे तो छिन्न भिन्न होंगे ही। शरद पवार क्यों छिन्न भिन्न हो गए? शरद पवार इसलिए छिन्न भिन्न हो गए क्योंकि वो राजनीति की विपरीत धारा में बह रहे थे, इसलिए छिन्न भिन्न हो गए। तो ये इनके छिन्न भिन्न होने का कारण अलग था। अच्छा, अभी इनको क्या लग रहा है कि अगर इस तरह से डरा के इन लोगों को शामिल नहीं कर लेंगे तो जो एनडीए है वो 362 का आंकड़ा जुटा लेगी। इसीलिए अभी हमला अगर किसी के ऊपर सबसे ज्यादा है तो अखिलेश यादव के ऊपर है। आप देखिए स्वर्णगर ने बाकायदे बोला, अखिलेश यादव के पास 36-37 सांसद हैं। उनको डर है कि जिस तरह से उनके संबंध बीजेपी
में हैं, यानी देखिए उनका संबंध अमित शाह से भी बहुत अच्छा है, उनका संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अच्छा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में यह कहा है कि कई मौकों पर अखिलेश जी हम लोगों की मदद कर देते हैं। और यह ध्यान रखिएगा, पीएम अगर आप उनका भाषण लगातार सुन रहे हो पिछले 12 सालों से, तो पीएम ने कभी भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन अखिलेश यादव का वो नाम सदन में लेते हैं। इससे आप समझिए कि ये जो विपक्षी खेमा है उसको किस बात का डर सता रहा है। उसको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो विमेन रिजर्वेशन बिल आए और डिलिमिटेशन बिल आए उसका अखिलेश समर्थन न कर दे। ये डर उनको सताए जा रहा है। और देखिए क्या है कि मुद्दा आधारित समर्थन है, इस कारण वो लोग, यानी कांग्रेस का जो पूरा तंत्र है वो इस तरीके का भ्रम फैला रहा है। और वैसे भी आप अखंड कांग्रेस कर लीजिए ना, अखंड कांग्रेस बीजेपी के लिए सबसे मुफीद स्थिति है। अगर अखंड कांग्रेस हो जाता है, यानी सारे क्षेत्रीय छत्रप कांग्रेस में विलय कर लेते हैं, तो आप ये मानकर चलिए बीजेपी अकेले दम पर 350 सीट ले आएगी 400 2029 के लोकसभा चुनाव में। ये क्यों? क्योंकि तब सीधे सीधे पोलराइजेशन होगा। जो कांग्रेस की नीति है ना तुष्टीकरण की, उस तुष्टीकरण के कारण सारे क्षेत्रीय छत्रप विलय होने के बाद नप जाएंगे सियासी तौर पर। फिर अखिलेश यादव का, अगर अखिलेश यादव चले जा रहे हैं तो उनका जो कुनबा है वो फिर कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। ओबीसी कभी कांग्रेस को वोट नहीं किया है, वो फिर एक मुस्त लामबंद होगा बीजेपी के पक्ष में। आप इतिहास देख लीजिए, ओबीसी कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं रहा है। तो ये जो अखंड कांग्रेस वाला मसला है, ये अगर हो जाता है, मान लीजिए इनकी बात में आ जाते हैं सब, तो बीजेपी अकेले 400 ले आएगी, रोक लेना फिर ये स्थिति है। तो अभी जो ये अखंड कांग्रेस वाला मसला है वो सिर्फ डिलिमिटेशन बिल को पास न करने दिया जाए इस कारण किया जा रहा है, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि कई क्षेत्रीय छत्रप इस मामले में बीजेपी गठबंधन का सहयोग करेंगे। और इस बाबत बीजेपी ने जो है अपनी कोशिशें तेज कर रखी हैं। और ऐसा लगता है कि शायद अखिलेश यादव इस बिल का समर्थन करेंगे। इसी कारण अखिलेश पर सबसे ज्यादा निशाना साधा जा रहा है।